मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, 9th क्लास चैप्टर 1। मैंने तुम्हारे को होमवर्क दिया था जिसमें 6 क्वेश्चन थे जिनके अंदर ट्रू और फॉल्स बताना था और उसके साथ रीजन भी देना था। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था, जमुनी क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। एवरी होल नंबर, फर्स्ट जो पार्ट था वो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? ये ट्रू है या फॉल्स है हमारे को ये बताना है और विथ रीजन देना हमारे को। अब मैंने कल तुम्हारे को ये डायग्राम दिया था, इसने पूछा हमारे से एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि 0 होल नंबर के अंदर काउंट होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में काउंट होंगे, बट 0 होल नंबर में होता है और नेचुरल नंबर में नहीं होता। अगर 0 होल नंबर में होता और नेचुरल नंबर में नहीं होता तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है मेरे बच्चे? फॉल्स। इसका रीजन क्या देंगे हम? 0 इज द होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है? एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है। प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ये सारे के सारे इंटीजर का सर्कल है। ये सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हमारे को ये बताना है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। क्या है मेरे बच्चे? ये ट्रू है। अगर हमारे को इसका रीजन देना है तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ -2, -2 इज द इंटीजर, -2/1, ये p by q की फॉर्म में है, बहुत सारे इंटीजर, क्यों नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे मेरे बच्चे? रैशनल नंबर होंगे। थर्ड पार्ट जो था, इसलिए क्या है? ट्रू है। थर्ड पार्ट जो है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। अगर हमारे को पता करना है कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर तो नहीं होते, बट सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट ए इंटीजर। सारे के सारे इंटीजर रैशनल होंगे, बट सारे के सारे रैशनल इंटीजर नहीं होंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास? फॉल्स होगा। अब अगर हमारे को रीजन देना है तो हम रीजन के अंदर क्या देंगे? कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं। अब हमने डायग्राम में जो देखा था कि सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 3/2 इज द रैशनल नंबर बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ p by q, बहुत सारे इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर तो है, बट इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो ऑल माइनस नंबर्स एंड प्लस नंबर विद 0, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर विद 0। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं 3/2 इज द रैशनल नंबर बट नॉट ए इंटीजर। नेक्स्ट जो है फोर्थ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर होल नंबर में काउंट होते हैं और एक नंबर एक्स्ट्रा भी है, क्या है? 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे मेरे बच्चे? होल नंबर होंगे। ट्रू है। नेक्स्ट जो पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होंगे। हमारे को ट्रू और फॉल्स बताना है। सारे इंटीजर होल नंबर होंगे या नहीं होंगे? सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होंगे ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम लेते हैं -2, -3, -4, -1, -5, ये सारे के सारे तो इंटीजर तो हैं, बट ये होल नंबर तो नहीं है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं।
तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमारे पास, फॉल्स। बिकॉज -3 इज द इंटीजर नॉट ए होल नंबर। -3 इज द इंटीजर नॉट ए होल नंबर। नेक्स्ट जो पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये तो फॉल्स है। सभी होल नंबर तो रैशनल नंबर होंगे, बट सारे के सारे रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं होंगे। इसने हमारे से पूछा ऑल रैशनल नंबर या एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। ये क्या होगा मेरे बच्चे, फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर जो होता है वो होल नंबर के अंदर तो जरूरी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज द रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने ये 6 पार्ट बताए हैं इनसे रिलेटेड, और जो एक ही एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड तुम्हारी 1.1 कंप्लीट हो जाएगी और कल की डायरी तुम्हारी 1.1 ही है। ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या बोला गया है हम देखते हैं इसको। हमारे को बोला गया है कि ये एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हमारे को। सबसे पहली बात, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे नेचुरल नंबर है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। अब हमारे को पता करना है यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर निकालने हैं हमारे को। किसके बीच में निकालने हैं, 1 और 2 के बिटवीन। अगर हमारे को 5 निकालने हैं रैशनल नंबर तो हम क्या करेंगे उसके लिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बिटवीन 1 एंड 2 हमारे को 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6। हम दोनों के दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। अब बात आती है 6 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, हमें कैसे पता चले। अगर हमारे को 5 निकालने के लिए बोला है तो हम 6 से कर देंगे। 7 निकालने के लिए बोला होता तो 8 से कर देते। 11 निकालने के लिए बोला होता 11 नंबर निकालने हैं तो हम 12 से कर देते। अगर हमारे को ये बोला है कि 2 नंबर निकालने हैं तो हम 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते। अब हमने क्या किया, क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। हमने लिख लिया, 1 को 1/1 लिख लिया, 2 को 1/1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया। अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 6 से 6 कैंसिल आउट करूंगा तो वो नंबर वही रहेगा एज इट इज। यहाँ पे 6 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वो नंबर एग्जैक्ट वही नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, किससे किया, 6 से। अगर हम 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो क्या करेंगे, इनको दोबारा से कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें कैंसिल आउट नहीं करना। हमारा मकसद जो है, हमारा जो क्वेश्चन के अंदर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं उसके लिए हमने 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको दोबारा से डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोनों के दोनों नंबर्स को। तो अब क्या हुआ, सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आर, जो 5 रैशनल नंबर होंगे 1 और 2 के मिड में, यहाँ पे नीचे 6 है, नीचे 6 है, एलसीएम सेम करना पड़ेगा हमारे को। सबसे पहले दोनों नंबर सेम हैं तो हमने हर जगह क्या लिया है, 6 लिया है। अब 6 और 12 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे नंबर हम काउंट करेंगे। 6 से नेक्स्ट नंबर 7 8 9 10 11, न ही तो हम 12 को काउंट करेंगे न ही 6 को काउंट करेंगे। डिवाइड में 6 चलेगा, 6/6 था तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 काउंट नहीं करेंगे। हमारे को ये 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर मिल गए, किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 2।
हमारे को 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो 6 से किया है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हमारे सामने फॉर एग्जांपल 3/2 एंड 4/5 होता, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में अगर हमारे को 5 नंबर निकालने हैं, हमारे पास स्टेटमेंट हो फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 4/5, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 10, 2 5 जा 5, 3 जा 15, 5 2 जा 2, 4 जा 8। अब हमारे पास नंबर क्या क्या आ गए, 15/10 एंड 8/10। अगर हमारे को ये बोला जाता है कि आप इनके बीच में 5 नंबर निकालिए, 6 नंबर निकालिए, 7 नंबर निकालिए, कितने भी नंबर पूछ सकता है वो, तो अगर हमारे से पूछता है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। 8/10 को इधर ले लेते हैं और 15/10 को इधर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे से मिस्टेक ना हो। अब 8 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 9, 9/10, फिर क्या हो जाएगा 10/10, फिर क्या हो जाएगा 11/10, फिर क्या हो जाएगा 12/10, फिर 13/10, 14/10। क्या हम 15/10 ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इनके तो बीच में नंबर निकालने हैं। अगर हमारे को ये बोला जाता है कि 7 और 9 के बीच में नंबर निकालने, तो हम 7 और 9 के बीच के नंबर निकालेंगे, बिटवीन। लेकिन हम 7 और 9 को काउंट नहीं करेंगे, तो हमने इनके बीच के नंबर निकाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर निकाले। अगर हमारे से पूछ लेता 8 नंबर निकालो, तो हम इसको यहाँ पे भी 9 से, 8 पूछता तो 9 से कर देते और 9 पूछता तो 10 से कर देते। इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 72 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा। नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 72 डिवाइड बाई 90। एंड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिवाइड बाई 90, इन दोनों के बीच में 73/90, 74/90 कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तुम्हारी डायरी है 1.1 कंप्लीट करनी है मेरे बच्चे तुम्हारे को। आज के लिए इतना ही।